देखिए, प्रारब्ध सब कुछ है तो हम कर्म क्यों करें? आपका ये प्रश्न यद्यपि बहुत श्रेष्ठ है और यह प्रश्न सबको रह रहकर तंग करता ही रहता है, किंतु प्रारब्ध क्या बलाय है, क्या वस्तु है, इसे समझना होगा कि प्रारब्ध है क्या चीज़। तो देखिए, प्रारब्ध कहते हैं जिसको आप भाग्य या किस्मत बोलते हैं कि हमारा मुकद्दर है, हमारी किस्मत है, हमारा भाग्य है। तो एक शब्द हो गया भाग्य अथवा प्रारब्ध। तो ये प्रारब्ध होता क्या है, किससे मिलकर प्रारब्ध बनता है, यह जानना होगा। तो बहुत संक्षेप में समझ लीजिए, पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मिति कथ्यते। पूर्व जन्म में, ध्यान दीजिए, इस जन्म में जो आप अभी स्त्री अथवा पुरुष, किंतु ये मनुष्य शरीर है ना, तो मानव देह है। इस शरीर से पूर्व आप चाहे जो भी किसी भी योनि किसी भी शरीर में रहे हों, किंतु इससे पूर्व जब कभी आप मनुष्य थे तो उस मनुष्य शरीर में आपने क्या कर्म किया था जिसके फलस्वरूप आपको फिर से एक बार भगवान ने कृपा पूर्वक यह मनुष्य शरीर दे दिया। किंतु साथ साथ कुछ मिश्रित, कुछ सात्विक, कुछ राजस एवं तामसिक, तीनों प्रकार के कर्म थे। तो त्रिगुणों से युक्त होकर आपको एक मनुष्य शरीर दे दिया गया। अभी आप त्रिगुणातीत तो नहीं हुए, तो यह जो पूर्व जन्म का कर्म था, पश्चात जन्म में, अगले जन्म में, जिसे कहते हैं कि अगला जन्म अथवा दूसरा जन्म, तो यहाँ पुनर्जन्म नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं ऐसा तो पुनर्जन्म फिर सबके बार बार होते हैं, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, दूसरा अध्याय सांख्य योग, कि जन्मे हुए की मृत्यु अवश्य होती है और मरे हुए का जन्म अवश्य होता है। किंतु ये बात सदा सत्य नहीं है गीता की भी, क्योंकि संसार में भी जो महापुरुष आते हैं वे भी तो जन्म लेकर ही आए हुए दिखते हैं। भगवान भी जन्म लेकर आते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। मेरे जन्म कर्म सब दिव्य होते हैं, तो जन्म तो भगवान का भी होता है। ये ठीक है कि भय प्रकट कृपाला है, और मनुष्य भी जो आते हैं भगवान के स्वांश विभिन्नांश, तो वे भी हमारे षड गोस्वामी आदि जो भी आचार्य हैं महान, ये सब संत भागवत जन महापुरुष आए, ये भी अवतार लेकर जन्म लेकर आते हैं। तो मृत्यु होगी नहीं। तो यहाँ एक ही जेल में एक तो दरोगा हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं, कार्यकर्ता हैं, किंतु कुछ कैदी हैं। दोनों एक जैसे कहाँ हैं? एक ही जेल में रहकर। उसी प्रकार इस संसार रूपी कारावास में रहकर सब जन्म और मृत्यु के वश में नहीं हैं। मायाबद्ध लोग जन्म और मृत्यु से युक्त होते हैं, उनका आवागमन होता है। तो आप समझ गए, पूर्व जन्म में जो कर्म किया उसके फल स्वरूप एक नए जन्म की सृष्टि होती है, आपको एक नया जन्म मिलता है। प्रश्न था आपका कि यदि प्रारब्ध ही सब कुछ है तो आगे कर्म क्यों करें? वह तो देखिए करना पड़ेगा। हम पिछले कई प्रवचनों में और बाकी सबको भी समझा चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं कि जब तक शरीर रहेगा तब तक कर्म करना पड़ेगा। कोई भी बरी नहीं हो सकता। महापुरुष आते हैं, स्वयं भगवान आते हैं, तो वे भी कर्म करते हैं। नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्जुन, मुझे कुछ भी पाना और करना शेष नहीं है, फिर भी देख मैं कर्म ही करता हूं। यदि ह्ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः, यदि मैं प्रमादवश सब छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं, मैं सावधान रहकर कर्म ना करूं, तो सारी प्रजा, सारे लोक का नाश करने का कारण बन जाऊं। क्योंकि मेरा ही आचरण सब अपनाएंगे कि भगवान ने कर्म नहीं किया इसलिए हम भी नहीं करेंगे, तब फिर सारी जनता अपना ही सर्वनाश कर डालेगी। वैसे ही हम पर्याप्त उच्छृंखल हैं, लापरवाह हैं, तो इसलिए भगवान भी कर्म करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो
कभी धर्म के संस्थापन के लिए, कभी असुरनाश दैत्य दलन के लिए, कभी भक्तों के संस्थापन के लिए, संतों को उबारने के लिए कष्टों से, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, ऐसा दिव्य शरीर भगवान धारण करके आते हैं, किंतु कर्म सारे करते हैं। श्री राम बनकर 11,000 वर्ष तक राज्य करते हैं, श्री कृष्ण बनकर सारे कर्म करते हैं, मार धाड़ लड़ाई झगड़ा महाभारत सब कुछ करवाते हैं, करते हैं। देखिए, तो ये कर्म ही तो कर रहे हैं। तो कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ जो कर्म से अछूता असंस्पृष्ट रहा हो, सबने कर्म किया। परमहंस भी कर्म करते हैं, भोजन करते हैं, पलकें गिराते हैं, सोते हैं, आहार करते हैं, विहार करते हैं, थोड़ा बहुत घूमते भी हैं, परिव्राजक हैं शंकराचार्य जी की तरह, तो चारों दिशाओं में भ्रमण करते हैं देश कल्याण जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण की भावना से। किंतु कर्म सब करते हैं। गौरांग महाप्रभु बनकर श्री कृष्ण उतरे, तब उन्होंने भी कर्म किया, देखिए। किंतु लोक कल्याण के निमित्त उनके कर्म होते हैं महापुरुषों के। और हम जो मायाबद्ध जीव हैं वे आसक्तिवश कर्म करते हैं और कर्म कर करके बंधते हैं, क्योंकि हम कर्मों के फल में आसक्त रहते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, और आसक्ति के कारण उसका हम फल चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, इसका मुझे अमुक अमुक फल मिलेगा और मिलना चाहिए। चाहे स्वर्ग मिले, चाहे मान बड़ाई मिले, चाहे सांसारिक धन रुपया पैसा लाभ मिले, प्रतिष्ठा मिले, आदर सम्मान मिले, कुछ ना कुछ उसके मूल में, उसकी तह में, उसकी जड़ में फल की अभिसंधि रहती है, कामना रहती है, जिसके कारण कर्म केवल किया तो कर्मणा बध्यते जंतुः, कर्म से जीव बंधता है, कर्म योग से जीव मुक्ति प्राप्त करता है। तो कर्म और कर्मयोग में ये अंतर है। कैसा? तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुष। गीता 3 अध्याय का 19वां श्लोक, कर्मयोग अध्याय। कर्मों के फल में अनासक्त रहते हुए, अटैचमेंट ना रखते हुए अर्जुन, जो भी व्यक्ति सदा सर्वदा कर्म का अनुष्ठान करता है उसे बंधन नहीं होता। अनासक्त भाव से कर्म करते करते जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष और कुछ नहीं है, वरम समस्त कर्मों के चरम परिपक्व अवस्था में जो परम फल, परम भक्ति होती है, सारे कर्मों का जो परम फल है, जो सब कुछ करने के बाद मिलना चाहिए, वो वास्तव में भगवान की भक्ति है। स्वर्ग, ब्रह्मलोक, सांसारिक तीनों लोकों के भोग, भुक्ति इत्यादि प्राप्त करना कर्मों का फल नहीं है। भगवान की भक्ति प्राप्त करना ही समस्त कर्मों का फल है। शंकर जी भी कहते हैं, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। हे पार्वती, जितने भी साधन वेद शास्त्रों ने कहे हैं, उन सब का फल हरि भक्ति है। शिव जी से बड़ा कोई होगा, वे भी मानते हैं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रहम। कर्मयोग 3 अध्याय का 25वां श्लोक, गीता। अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, आसक्ति पूर्वक नहीं करना चाहिए। आसक्तिवश करेंगे बंधन होगा, और हम सब बंधन में पड़कर यहाँ बारंबार जन्म लेंगे, कष्ट पाएंगे। हमने आपसे प्रश्न किया था कि प्रारब्ध यदि हमारा है तो फिर प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ होना जाना है, मिलना है, तो हम कर्म क्यों करें? तो वही तो हम बता रहे हैं कि कर्म तो जब तक शरीर है, जब तक शरीर में जीवात्मा रहता है, तब तक ये नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण के लिए, एक पलक गिरने का जो समय है, निमेष, इतनी देर के लिए भी कोई भी जीव अकर्मा निकम्मा होकर नहीं रह सकता। कर्म करता है, करेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म करना अनंत काल से इसका स्वभाव बन चुका है। सही सही कर्म नहीं किया, कर्म कर रहा है किंतु सही सही नहीं कर रहा, कर्म करने की विधा का ज्ञान नहीं है, दिशा गलत है, इसीलिए दशा बिगड़ी हुई है। तो किसके लिए किया जाना चाहिए? तत्कर्म हरितोषम यत, जिससे भगवान प्रसन्न हो वही कर्म कर्म है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जाते जाते, गीता समाप्त करते करते, प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रमी, प्रत्येक वर्ण वाला, प्रत्येक आश्रम वाला
जो भी व्यक्ति है अपने अपने कर्म के द्वारा उस ईश्वर की आराधना, उपासना, पूजा करके सिद्धि लाभ कर लेता है, मोक्ष प्राप्त करता है। कैसे? अभी पिछले श्लोकों में हमने बताया, कर्मयोग के श्लोकों में, कि अनासक्ति पूर्वक जो करे भगवान की प्रीत्यर्थ, प्रसन्नता के लिए करे। कर्म क्यों करना चाहिए? कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए, उत्तर दे दिया। तो उससे फल नहीं मिलेगा, अनंत गुना मिलेगा, किंतु पाप उसमें से भगवान खा जाते हैं, केवल अपनी प्राप्ति कराते हैं। और भगवान को प्राप्त करना ही प्रत्येक जीव का परम चरमराधांत लक्ष्य है। और हम इन जीवन मृत्यु की समस्याओं, इन परेशानियों, इन रगड़े झगड़ों, प्रपंचों से, इन कष्टों से, दुखों से, शोक, दैन्य, दारिद्र्य, इन सब से अविलंब शोक मुक्त हो सकेंगे। हम इनसे निजात पा जाएंगे, छुटकारा, मुक्ति पा जाएंगे। यदि हम बंद कर कर्म करेंगे, आसक्ति रखकर कर्म फल में, तब फिर हम बारंबार संसार में आएंगे, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म हमें लेने पड़ेंगे। और हम इस संसार में आएंगे तो भगवान का उद्घोष है, दुखालयम शाश्वतम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये दुखालय है, दुख का घर है संसार, यहाँ दुख ही दुख है। मैं भी राम और कृष्ण बनकर आया तो देख कितना दुख है। सदा पूरा जीवन दुख में, भगवान होकर भी संसार ने हमें दुख ही दिया। मनुष्य किस गिनती में है बेचारा। अशाश्वतम, किंतु सदा रहने वाला नहीं है, अनित्य है, क्षणभंगुर है। ना इसके सुख दुख सदा रहते हैं, ना इसका कोई और वस्तु, कोई प्राणी पदार्थ सदा रहता है। आगमा अपाइनो नित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। ये सब आने जाने वाले हैं, सुख दुख, हर्ष शोक द्वंद्व आदि। इनको सहना सीखो अर्जुन, मैंने भी सहा है। तो थोड़े दिन सहकर कबीरा नौबत आपनी, दिन 10 लेहु बजाए, यह पुरपत्तन यह गली बहु दिन देखहु आए। कबीर जी कहते हैं ये 4 दिन की मुसीबत है, परेशानी है, ये एक ऐसा नगाड़ा बाजा है, 4 दिन बजा लो, फिर इस गली में, इस संसार रूपी पुरी में फिर से मत आना जन्म लेकर, तो मुक्त हो जाओ भगवत भजन करके। ये कल्याणकारी मार्ग है। तो अनासक्ति पूर्वक कर्म करना चाहिए, आगे का हमारा मार्ग खुलता है। हमने पूर्व जन्म में किया वो तो हमारा है ही प्रारब्ध, किंतु यदि भगवत भजन करते हुए और हम प्रारब्ध को स्वीकार करते हुए भगवत भजन करते हैं तो हमारा प्रारब्ध हम पर हावी नहीं हो सकता। आगे के कल्याण के लिए हमने अच्छी फसल बोना प्रारंभ कर दिया है। भगवान उस प्रारब्ध को सहने की हमें शक्ति देते हैं और बहुत कष्ट से नहीं भोगना पड़ता। ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए, बस वही हाल होता है। भोग तो सबको प्रारब्ध भोगना पड़ता है, प्रारब्ध भोग सब पर आता है, किंतु होश में रहकर भोगते हैं ज्ञानी। और वे हाय हाय नहीं करते, उनके पास आत्मशक्ति, आत्मबल, भगवत भजन का बल, भगवान की शक्ति होती है। और वे हाय हाय उफ उफ नहीं करते, वे हंसते हंसते सह जाते हैं। और हम सांसारिक लोग हाय हाय करके दिन रात करुण क्रंदन करते हैं और छाती पीटते हमारे दिन रात शोकों में जाते हैं। दुख, दैन्य, शोक, दारिद्र्य, इन्हीं में हमारा दिन रात यापन करते हैं हम। तो कर्म करते रहना चाहिए, कर्म से बरी नहीं हो सकते, किंतु कर्म करने की विधा ये है कि भगवान के अर्पण करके हम कर्म करें। जो कुछ करें भगवान को समर्पित कर दें, उसका फल ना चाहें, अनासक्त भाव से भगवान के लिए किया गया। इस मेरे कर्म से भगवान प्रसन्न हो। गौ को ग्रास दे रहे हैं तो भी भगवान की प्रीति के लिए दे रहे हैं, अनंत गुना हो जाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, थोड़ा सा भी इस मार्ग में की गई अल्पमात्र प्रगति भी महान भय से रक्षा कर लेती है। मेरे लिए किया गया छोटा सा भी कुछ कर्म है, दान है, जरा सा भी तुमने कुछ दिया है, किया है, वह अनंत गुना होकर फल पहुंचाता है, जन्म जन्मांतरों में मिलता रहता है और उसका फल अक्षय होता है, कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। तो कर्म करते रहना चाहिए। सारे कर्म अतिरिक्त जो बांधने वाले हैं वे छोड़ देने चाहिए, जो बेकार के हैं आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम। ये सारे उदाहरण हम दे रहे हैं, इनसे आपको समझ जाना चाहिए। भगवान के अनुकूल जो हों, भक्ति के अनुकूल हों, हमारे कल्याण में सहायता करें, वही कर्म करने चाहिए। और जो भगवान को प्रिय नहीं, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध हों, उनको छोड़ देना चाहिए तत्वज्ञान से समझकर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर लाडली लाल की।